नमस्कार दोस्तों, CSE एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स 24 जून आज हम लेकर आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, तो आप नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो का बेल आइकन दबाएं और हमेशा नोटिफिकेशन पाएँ ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था रोज़ की तरह, निम्नलिखित में से कौन जून 2020 में भारत का डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? और इसका सही आंसर है नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, दोनों। मतलब इसका सही आंसर है A एंड C। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 15 मार्च, 21 जून और 12 मई। और सही आंसर है 21 जून। 21 जून का आप जितने भी डेज़ होते हैं 21 जून के, आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डे है और इस दिन बहुत सारे डेज़ मनाए जाते हैं। इसमें से एक वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी है। और हाइड्रोग्राफी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना। मतलब जो पानी के अंदर का भाग है और उससे सटे तटीय क्षेत्रों को, भौतिकी विशेषताओं को मापा जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाली विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, रूस, ब्राज़ील और भारत। सही आंसर है जापान। जापान फुटबॉल संघ ने सोमवार को 2023 महिला विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। और महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे और जापान की दावेदारी दूसरे, जबकि कोलंबिया की तीसरे स्थान पर आंकी गई थी। जापान एशिया में, आपको लोकेशन आपको एरो से दिख रहा होगा, छोटा सा द्वीप देश है ये जापान, चाइना के पास। और उसका मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको नीचे जापान का भी मैप लगाया हुआ है। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय भार उत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस और जापान। सही आंसर है चीन। भारतीय भार उत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। और जैसा कि अभी आप जानते हैं, गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष के बाद ये जोर पकड़ चुका है कि चीन से आने वाला सामान को हमारे यहाँ नकारा गया है और उसको बहिष्कार करने का सब जगह मांग उठी है। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे भी एक इशू बन गया है और महासंघ ने कहा है कि उपकरण ख़राब निकले हैं और भारोत्तोलक इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चीन का आप मैप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुँच गए हैं? ऑप्शन है तीसरे, चौथे, 7वें और 9वें नंबर पर। और फोर्ब्स द्वारा ये जारी हुई रैंकिंग के अकॉर्डिंग 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी आ चुके हैं। अरबपतियों की लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में आ चुके हैं। और अमेज़ॉन के जो जेफ बेजो हैं वो अभी पहले स्थान पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ काबिज हैं और 160 अरब डॉलर की संपत्ति है जेफ बेजो की। सेकंड नंबर पर बिल गेट्स हैं जिनकी संपत्ति 108 अरब डॉलर। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनके परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है 103 अरब डॉलर के साथ। जैसा आप जानते हैं, रिलायंस ने अभी डेब्ट फ्री होने का जो अभी घोषणा की है और कई कंपनियों ने अभी रिलायंस जियो में भागीदारी ली है, निवेश किया है, जिसके कारण रिलायंस के शेयर्स बहुत बढ़ गए हैं, लगभग डबल ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं। और उसके कारण रिलायंस में मुकेश अंबानी की 49% हिस्सेदारी होने के कारण उनकी संपत्ति में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसके कारण वो इस लिस्ट में आ गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है?
और ऑप्शन है बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और झारखंड। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है और कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं और राज्य भर में अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। और कैपिटल यहाँ की है अमरावती और हैदराबाद भी है और सीएम यहाँ के हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है बिश्व भूषण हरिचंदन। मैप आप देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ए उड़ीसा। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL ने सूचित किया है कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें उड़ीसा में MCL द्वारा संचालित हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और CM है नवीन पटनायक। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। आइए देखते हैं 7वां सवाल। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और जिम्बाब्वे। सही आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल हरारे है और विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया, में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। 8वां क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 15 जनवरी, 20 मार्च और 11 मई। कल मैंने एक क्वेश्चन के साथ ये वाला भी आपको पहले ही बता दिया था, मगर आज ये वाला क्वेश्चन आया है तो फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ। सही आंसर है 21 जून। 21 जून को बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं जिसमें से वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और इंटरनेशनल योगा डे भी होता है और यही मैंने आपको कल बताया था, और उसमें मैंने वर्ल्ड म्यूज़िक डे का भी बताया था। और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। 9वां क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन है डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और अभिनेत्री। सही आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की है। और विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश और रूस। और सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे रोज़ की तरह बताइएगा। मैं आपको इसका सही आंसर कल के वीडियो में बताऊंगा। और आज का यह क्विज़ यहीं समाप्त होता है। और आपको अगर क्विज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जिन लोगों जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके काम आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।